हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आज एक नया टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें है केवल यह स्टैटिक जीके का पार्ट है। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग जीके में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग का स्टैटिक जीके का है ये भारत में ज्योतिर्लिंग कितने ज्योतिर्लिंग हैं, कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ है। ज्योतिर्लिंग जो है ना, हमारे भगवान शिव विरासत है वहाँ पे। मीन्स 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में शिव मतलब भगवान महाकाल महादेव विरासत है, स्थापित है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं। तो देखिए हम लोग बात करते हैं। पहला है, सबसे पहले आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ है, तो ये गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है, तो ये सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र में है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रदेव ने करवाया था इसका निर्माण। कहाँ है, तो गुजरात के सौराष्ट्र में। सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग, सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग कौन सी है, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। उसके बाद कौन सा बंदरगाह में यह स्थापित है, तो ये बेरावल, बेरावल बंदरगाह में स्थित है। कौन सा, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग क्या है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कौन सा नदी के किनारे है, अगर पूछ दिया किस नदी के किनारे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थापित है, स्थित है, तो हम बात करेंगे कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है, कौन सा पर्वत के बीच में यह स्थापित है, कौन सा पर्वत उसके आसपास में निकट में है, तो यह श्रीशैल पर्वत के निकट है। यह दक्षिण को कैलाश, मतलब दक्षिण का कैलाश इसे कहते हैं। किसे, दक्षिण का कैलाश। देखो VVI क्वेश्चन यहाँ से मिल गया, दक्षिण का कैलाश किसे कहते हैं, तो ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे यह स्थापित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं केदारनाथ। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, यह हिमालय के गोद में बसा हुआ है। कौन, केदारनाथ। केदारनाथ में कौन सा भगवान, शिव, भगवान महाकाल शिव के। ठीक है, इनका कपाट अप्रैल माह में खुलता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका कपाट कब खुलता है, तो अप्रैल माह में खुलता है और नवंबर में बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ओंकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में है, खंडवा में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना भक्त कुबेर, मतलब महाकाल का एक भक्त था कुबेर, कुबेर जी ने ही इसको, शिवलिंग को स्थापित किया था। उसके बाद है, यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान शिव शयन करने आते हैं। मतलब कि यह 12 में से पहला ज्योतिर्लिंग है जहाँ रात में भगवान शिव आकर के शयन खेलते हैं, शयन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भीमा शंकर। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, यह कहाँ है, तो यह भीमा शंकर, इसके निकट से, मतलब इसके बगल से, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के निकट मतलब बगल से कौन सा, भीमा नदी निकलती है, गुजरती है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है, तो बताएंगे महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद आते हैं काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ हमारे उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है। उसके बाद आती है बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो है हमारे झारखंड में, झारखंड के देवघर में स्थित है। उसके बाद आते हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र के बेरुल में स्थित है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के बेरुल में स्थित है। यह सबसे लास्ट, सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग है। सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग कौन सा, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग किस गांव में स्थित है, तो त्र्यंबक गांव में स्थित है। उसके बाद यह 8वां ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे है, तो यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह गुजरात के द्वारका में स्थित है। कौन सा, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक है, उसके बाद सावन माह में प्राचीन प्राचीन मंदिर, मतलब सावन के महीनों में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थापित शिवलिंग के साथ साथ पूरा मंदिर का पूजा एक साथ होती है। यह एक खासियत है नागेश्वर। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा, कौन सा मंदिर में शिवलिंग के साथ, मतलब मंदिर में जितना भी शिवलिंग है, शिवलिंग एक साथ पूजा होती है, तो नागेश्वर में है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग।
उसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं, एक बच गया हम लोग का रामेश्वरम। तो रामेश्वरम के लिए बात करते हैं, देखिए इधर रामेश्वरम के बाद बात करते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहाँ है। तो ये देखिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये हमारा हाँ देखिए ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम में, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक है, ये सनातन धर्म के 4 धर्मों में से एक है, सनातन धर्म में से 4 धर्मों में से एक धर्म है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक, उत्तर में जितना काशी का महत्व है, उतना दक्षिण भारत में रामेश्वरम का महत्व है। मतलब कि उत्तर भारत में जितना काशी का महत्व हम लोग देते हैं, उतना ही दक्षिण भारत में रामेश्वरम का महत्व है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग बात किए हैं और ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो ये एक बार आइए देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं सभी का। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है ना, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एक बार रिवाइज कहाँ से प्रश्न है ये। तो देखिए मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है, ये क्वेश्चन परफेक्ट आएगा। दक्षिण का कैलाश किसे कहा जाता है? मल्लिकार्जुन को। ठीक है, केदारनाथ हिमालय की गोद में, केदारनाथ कहाँ बसा है? हिमालय की गोद में, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनका कपाट कब खुलता है? तो माह अप्रैल में खुलता है और नवंबर में बंद होती है। ठीक है, भीमाशंकर के निकट से बगल से कौन नदी है? भीमाशंकर के बगल में कौन नदी है? भीम नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कौन सा ज्योतिर्लिंग उपस्थित है? महाकालेश्वर। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के खांडवा में कौन सा है? तो ओमकालेश्वर। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना ही है। ठीक है, एक बार रिवाइज कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।